जय हिंद। इससे पहले हम लोग बात किए थे उन शहर या राज्यों के बारे में जहाँ पे सूर्य एक या दो बार लंबवत चमकती है। उन राज्यों के बारे में हम लोग बात किए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सूर्य जो है वो दो रेखाओं के बीच घूमता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। इन दो रेखाओं के बीच में जितने देश या हमारे भारत के राज्य जितने भी आते हैं वहाँ पे सूर्य दो बार लंबवत चमकती है। जैसे हम वहाँ पे ये बात करेंगे कि उन राज्यों के बारे में जहाँ पे सूर्य लंबवत नहीं चमकती है। तो ये कर्क रेखा से ऊपर जितने भी राज्य हैं, या एग्जाम में उन शहर का नाम दे देगा जो शहर कर्क रेखा के ऊपर वाले राज्य में है। तो मैं बताऊंगा आपको कि ये कर्क रेखा के ऊपर वाले जो राज्य हैं जहाँ पे सूर्य लंबवत नहीं चमकती है या लंबवत नहीं जाएगी, तो राज्य है यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय। ये सभी राज्य जो है वहाँ पे सूर्य जो है लंबवत नहीं चमकेगी। और हम उन राज्यों के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे सूर्य एक बार लंबवत चमकेगी। तो जैसे सूर्य एक बार लंबवत उन्हीं राज्यों के ऊपर चमकेगी जिन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा हमारी जाती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों पे कर्क रेखा एक ही बार चमकेगी। सूर्य जो है इन कर्क रेखा के ऊपर एक ही बार चमकेगी। और भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर जो शहर आते हैं उन बड़े बड़े शहरों का नाम दे देता है एग्जाम में। कि जैसे पूछ देगा आपको कि हैदराबाद में सूर्य के किरण कितने बार लंबवत चमकेगी। जैसे हैदराबाद के बारे में बात करेगा कि सूर्य कितने बार लंबवत चमकेगी, तो यहाँ पे ये तो कर्क रेखा के नीचे वाला राज्य में पड़ता है। तो ये राज्य जो है हमारा तेलंगाना राज्य में पड़ता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है ये कर्क रेखा से नीचे वाले राज्य में है। तो एक बार तो सूर्य आते समय भी पड़ेगा इसके ऊपर लंबवत, और फिर से जाते हुए भी लंबवत पड़ेगा। तो यानी कि दो बार हैदराबाद में सूर्य लंबवत चमकेगी। फिर ये पूछ सकता है कि बेंगलोर में सूर्य कितने बार लंबवत चमकेगा। तो दो बार चमकेगा, क्योंकि यह शहर कर्नाटक राज्य, ये जो हमारा कर्नाटक राज्य है यहाँ पे पड़ता है। और यह कर्क रेखा के नीचे वाला राज्य में पड़ता है ये भी। तो यहाँ पर भी सूर्य जो है लंबवत दो बार चमकेगा। जैसे एक और हम आप लोगों को बता रहे हैं, पलागू में सूर्य कितने बार लंबवत चमकेगा या नहीं चमकेगा। तो हम बता दें कि नहीं चमकेगा, क्योंकि यह शहर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह राज्य कर्क रेखा से ऊपर है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है सूर्य लंबवत नहीं जाएगा। यहाँ पे जो सूर्य की किरण पड़ेगी वो तिरछी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम लोगों ने बात करेंगे कि भारत के जो तटीय रेखा है वो कितनी दूरी में है। तो हम बात करेंगे यहाँ से कि गुजरात से लेकर के और यहाँ पश्चिम बंगाल तक की कुल दूरी जो है 6100 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात अकेले जो है 1600 किलोमीटर समुद्री तट से लगता है। और ये इसलिए लगता है क्योंकि ये काफ़ी घूमती हुई
तट रेखा से लगती है। जैसे और हम एक और बात करेंगे यहीं पे कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है या कितने तटीय राज्य हैं। तो मैं बता दूं आपको कि 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगते हैं। जैसे हमारा हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो हमारे समुद्री तट से लगते हैं। और मैं आपको याद करने के लिए इसके एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे हमको दो दो याद करना है। पहले इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर से हम दो और नाम याद करेंगे, कर्नाटक, केरल। फिर इधर के हम दो दो ग्रुप में याद करेंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ही हैं जो हमारे भारत के तटीय राज्य हैं। और जो इसमें हमारा गोवा राज्य है, गोवा राज्य ये समुद्री तट से सबसे कम तटीय राज्य है। इसी वीडियो में हम आप लोगों के भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बताऊंगा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, जो हम लोग अपने इंडियन मैप्स के हिसाब से याद करेंगे। जैसे हमारा कश्मीर है तो यानी कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये भाषाएं बोली जाती हैं। और जैसे मलयालम और हमारी जो और भाषाएं हैं जैसे उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं हैं जो हमारी भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। जैसे नेपाली भाषा को कौन सी अनुसूची में रखा गया है, तो नेपाली भाषा जो है हमारी ये नेपाल राज्य है जो हमारे भारत देश से स्थलबद्ध देश है। ठीक, तो यह 8वीं अनुसूची में रखा गया है क्योंकि नेपाल देश से हमारे यूपी और बिहार के सदियों से रिलेशन रहा है।